हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। डिस्कस करेंगे आज हम लेसन प्लान। टॉपिक हमारा रहेगा एवरेज, सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक्स। तो जिस तरीके से हम लेसन प्लान लिखते हैं, सबसे पहले वैसे लिखेंगे, डेट डालेंगे, क्लास डालेंगे, सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, टॉपिक डालेंगे एवरेज, पीरियड क्या होगा आपका और ड्यूरेशन कितनी है पीरियड की वो आप मेंशन करेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मैंने क्लास मेंशन नहीं करी क्योंकि एवरेज कई सारी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। तो बेसिकली मैंने जो एवरेज लेसन प्लान बनाया है वो बेसिक बनाया है। उसके बाद आप अपनी क्लास के हिसाब से डिफ़िकल्टी लेवल को सेट कर सकते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे? जनरल ऑब्जेक्टिव बेसिकली होते हैं कि जब आप एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बेसिकली किस सब्जेक्ट का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, वो सब्जेक्ट पढ़ाने के आपके क्या क्या लर्निंग आउटकम्स हैं। तो यहाँ पे अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो डेवलप लॉजिकल एंड रीजनिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स। ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे के अंदर लॉजिकल एंड रीजनिंग पावर डेवलप होनी चाहिए। टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स, बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए। टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स, बच्चे के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए। उसके बाद हमारे आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। आप सभी लोग जानते हैं जो लेसन प्लान बना रहे हैं टॉपिक से रिलेटेड होते हैं कि टॉपिक को पढ़ाने के क्या क्या हमारे एलोज हैं। टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चे को क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। तो पहला हमारा है टू इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज। एवरेज बच्चे के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू एवरेज, बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे एवरेज से रिलेटेड। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज़ एवरेज फार्मूला इन डेली लाइफ, बच्चे एवरेज फार्मूला को डेली लाइफ में यूज़ कर पाएंगे क्योंकि पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप टॉपिक को डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर पाते, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मैथमेटिक्स। तो इट इज़ मैंडेटरी दैट यू यूज़ एवरी कॉन्सेप्ट इन योर डेली लाइफ। उसके बाद हम बात करते हैं प्रीवियस नॉलेज की। हम ये बच्चे से मान के चल रहे हैं कि बच्चों को भाई सम और नॉलेज डिवीजन की नॉलेज है, तो स्टूडेंट्स हैव गुड नॉलेज ऑफ सम एंड डिवीजन, ये हम मान रहे हैं। टीचिंग एड हमारा होगा चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, एटीसी। अगर आप इसके अलावा कोई और मटेरियल लेके जाते हैं तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको पता है 2 कॉलम बनते हैं, टीचर्स एक्टिविटी और स्टूडेंट्स एक्टिविटी का। पहला मैंने क्वेश्चन पूछा, हाउ आवर्स अ डे डू यू स्टडी, आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं? तो बच्चों ने आंसर दिया 4, 5, 2, 6 आवर्स एटीसी। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको कि टीचर ने एक बच्चे से पूछा, तो अगर एक बच्चा यहाँ पे आप मेंशन करते हैं तो यहाँ पे आप सिर्फ एक ही आंसर मेंशन करेंगे। उसके बाद सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, मैंने एक बच्चे को उठा करके पूछा ना, टीचर आस्क अ स्टूडेंट दैट डू यू स्टडी 4 आवर्स एवरी डे, क्या आप 4 घंटा डेली पढ़ते हैं? तो बच्चे ने बोला नहीं, नो, सम डेज 4 आवर्स, सम डेज लेस देन 4 आवर्स, किसी दिन 4 घंटा पढ़ लेता हूँ और किसी दिन 4 घंटा से कम पढ़ लेता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 अब आया कि इफ यू स्टडी 1 आवर सम डे, 3 आवर, 2 आवर सम डे एंड 4 आवर सम डे, then how would you divide 4 days of study in equal parts and what would you call this process? ठीक है। बेसिकली टीचर ने पूछा कि अगर आप किसी दिन 1 घंटा पढ़ते हो, किसी दिन 3 घंटा पढ़ते हो, किसी दिन 2 घंटा पढ़ते हो, किसी दिन 4 घंटा पढ़ते हो, तो अब आप मुझे ये बताओ कि अगर आप 4 दिन ऐसे लगातार पढ़ रहे हो तो 4 दिन जो आपका पढ़ाई का समय है 4 दिन में क्या इक्वली डिवाइड कर सकते हो? तो बच्चे को समझ नहीं आया। तो ये बेसिकली प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हुआ, बच्चे नहीं डिकोड कर पाए कि हम क्या टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। स्टेटमेंट ऑफ एम हमारा होगा, सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट एवरेज, आज हम बच्चों एवरेज पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपको पता है प्रेजेंटेशन होती है। प्रेजेंटेशन में मैंने यहाँ पे 4 कॉलम बनाए। देखो मैंने पहले भी आपको बताया प्रेजेंटेशन का तरीका ना हर जो आपका स्कूल या कॉलेजेस होते हैं उसमें अलग अलग होता है। किसी जगह पर टीचिंग पॉइंट, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड का कॉलम होता है। कहीं पर टीचिंग पॉइंट, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, टीचिंग मेथड का कॉलम होता है और ब्लैक बोर्ड को लास्ट में एक वाइट पेज पर सिर्फ एक ब्लैक कलर का वो चार्ट पेपर काट के उस पर आप समरी लिख देते हो ब्लैक बोर्ड की। ऐसे भी करते हैं। तो आपके यहाँ जैसे करा जाए उसके हिसाब से आप कॉलम अपने ऐड कर लेना, लेकिन टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी और टीचिंग पॉइंट तो सारे ही लेसन प्लान में मैंडेटरी होते हैं। तो पहला हमारा है डेफिनेशन ऑफ एवरेज, टीचिंग पॉइंट। एन एवरेज इज अ नंबर दैट इज सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in everyday life. To calculate it, add up all the numbers then divide by how many numbers there are. बेसिकली टीचर ने बताया बच्चों एवरेज क्या होता है। एन एवरेज इज़ अ नंबर, एवरेज एक नंबर है दैट इज सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट, जो कि सिलेक्ट करा जाता है एक लिस्ट ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इसको आप कैलकुलेट कैसे करते हो? पहले आप सारे नंबर्स को जोड़ेंगे और उसके बाद जितनी नंबरों की संख्या होगी उससे डिवाइड करेंगे और ऐसा करने पर आपका एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, स्टूडेंट्स केयरफुली लिसन कर रहे हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क में आपने एवरेज की डेफिनेशन बच्चों को लिखा दी है। फॉर्मूला ऑफ एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये
एवरेज का फॉर्मूला होता है, सेकंड टीचिंग पॉइंट है। स्टूडेंट्स विल नोट डाउन, ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स नोट डाउन करेंगे। उसके बाद हमारे आते हैं थर्ड टीचिंग पॉइंट में मैंने क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे डेवलपिंग क्वेश्चन करके भी बेसिकली लिखा जाता है। तो मैंने बच्चों को एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखाया, फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर्स 87, 84, 86, 90, 82, 88, 78 का आपको एवरेज बताना है। तो बच्चे क्या करेंगे, जो भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ उसको आप बच्चे को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन करेंगे और ब्लैक बोर्ड वर्क में हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब एवरेज बच्चों को मैं सिखा रही हूँ, तो पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो हमने सभी चीज़ों का सम किया, सभी नंबर्स का सम किया और टोटल ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया, वो है हमारी 7। तो टोटल हमारा आ गया 595/7। तो आंसर है हमारा 85। क्या आंसर है हमारा 85, ठीक है। तो ये बेसिकली एवरेज होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो यही मेरा मकसद था लेसन प्लान बनाने का, एवरेज का, ताकि आपको बेसिक लेसन प्लान बनाना आ जाए। अब आप जिस क्लास के लिए भी बना रहे हो उस हिसाब से आप अपने डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से आगे ऐड ऑन कर सकते हैं आपके टीचिंग पॉइंट्स को, ठीक है। तो अब हमारा आता है रिकैपिचुलेशन, मतलब पुनरावृत्ति क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली हमारे रिकैपिचुलेशंस। रिकैपिचुलेशन में मैंने बच्चों से पूछा कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला क्या है। तो बच्चे बता देंगे हमें कि एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ 10 and 20। 10 and 20 दो नंबर दे रखे हैं, इनकी एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो ये भी बच्चे हम ये मान के चल रहे हैं कि बता देंगे। उसके बाद होमवर्क आएगा। होमवर्क में मैंने बच्चों को 2 क्वेश्चन दिए, फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। ये आपको नंबर्स दिए गए हैं 65, 85, 70, 90 एंड 105। इसका एवरेज निकालना है। सेकंड मेरा क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 डिजिट नंबर्स। जो पहले फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है 3, उनका क्या निकालना है आपको, एवरेज निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, बेसिकली 2 मैंने होमवर्क में दिए हैं। तो इस तरीके से आपका जो है पूरा एवरेज का लेसन प्लान जो है ख़त्म हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और किसी ना किसी तरीके से आपको ये वीडियो हेल्प करेगी लेसन प्लान बनाने में। देखिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें जाकर के आप लेसन प्लान देख सकते हैं। मैथमेटिक्स के लेसन प्लान भी हैं, इंग्लिश के लेसन प्लान भी हैं। तो आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, आप जो है लेसन प्लान को, जो भी टॉपिक है आपको, वो वहाँ से देख करके बना सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और किस टॉपिक के ऊपर आप लेसन प्लान देखना चाहते हो मैं बनाऊं, इंग्लिश हो या मैथमेटिक्स हो या साइंस हो, वो भी आप मुझे मेंशन करना। और कुछ भी डाउट हो किसी भी वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएंगे अच्छे से जा कर के, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी कि मतलब जो आपके लेसन प्लान हैं वो मैं लाने की सोच रही थी, जो आपके सोशल स्टडीज़ है उनके ऊपर भी। तो अगर आप या आपके फ्रेंड्स सोशल स्टडीज़ के ऊपर भी लेसन प्लान बनाते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।